रुमाल। आओ चले, हम सब एक जासूसी खेल खेलते हैं। हाँ, एक जासूसी खेल बहुत बढ़िया रहेगा। चलो खेलें। चलो हम खेलें। जासूसी का खेल? पर हमें कोई इंसिडेंट चाहिए। क्या तुम्हारे पास कोई है? एक इंसिडेंट है। पेट पे सुसु करते ही सुसु गायब वाला। तुम ही गुनहगार हो, खुद करके छुप जाते हो। हाँ, अरे कसामा तुम तो कमाल के हो। तुम्हें ये कैसे पता? ये मुझे ही नहीं, सबको पता है। क्या हमारे पास कोई भी इंसिडेंट नहीं है? अरे हाँ, याद आया, मुझे तो आज बैंक जाना है। जरा देखूं तो मैं कार्ड लाई हूँ या नहीं। ओह, ये रहा। वो औरत अपना रुमाल फुटपाथ पर गिरा कर चली गई है। देखो, ये एक इंसिडेंट है। चलो जल्दी से उसे दे देते हैं। जल्दी करो। देखो, वो बाईं तरफ मुड़ी है। चलो मेरे प्यारे डॉगी, जल्दी चलो। कम ऑन फास्ट, जल्दी चलो। चलो। अरे तुम रुक क्यों गए? चलो जल्दी चलो। तुम रुके क्यों हो? कितना सुहाना मौसम है ना। तुम चलते हो या नहीं? अरे कहाँ चली गई, नजर नहीं आ रही। यहाँ तो नहीं है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। ओ नहीं, हमने उसे खो दिया। अब हमें 2 गुटों में बंटकर उसे ढूंढना चाहिए, ठीक है ना? ओके। शिनचैन, अब तो सीरियस हो जाओ। नैनी, बो और मैं एक ग्रुप में हो जाते हैं। मसाओ और शिनचैन दूसरे ग्रुप में होंगे, ठीक है? चलो चलो, हमें उस तरफ जाना है। ओके। जरा सुनिए प्लीज। हाँ, बोलो। हाँ? देखिए, हम उस औरत की तलाश में हैं जिसने ये रुमाल गिराया है। क्या आपने किसी औरत को देखा है जिसके कपड़ों में फूल बने हुए हैं? मैंने तो उस औरत को नहीं देखा। ओ अच्छा, ओके, थैंक यू। चलो यहाँ पूछते हैं। आइए। अरे बच्चे यहाँ पर क्यों? एक्सक्यूज मी, जरा सुनिए। बोलो, बात क्या है? क्या आपने किसी औरत को देखा है? शिनचैन, उसकी कोई खास बात बताओ। खास बात से क्या मतलब? ऐसी कोई बात जो उसमें बिल्कुल अलग हो। ये तो टकली है। मछली जैसे होठ, तोते जैसी नाक और खरगोश जैसे कान है। ओ, भाग यहाँ से। शिनचैन, मैं इसकी बात नहीं कर रहा था। जल्दी दफा हो जाओ यहाँ से। मैंने उनकी खास बातें बताई थी, फिर भी उन्हें गुस्सा आया। तुम्हें उस औरत के बारे में बताना चाहिए जिसे हम ढूंढ रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपने किसी औरत को देखा है जिसके कपड़ों में फूल बने हुए हैं? तुम्हें भी इसी तरह पूछना चाहिए था। चलो उस आदमी से पूछते हैं। हे मिस्टर, क्या आपने किसी औरत को देखा है जिसकी नाक हाथी जैसी लंबी है और उसके बालों पर फूल लगे हुए हो? नहीं, मैंने ऐसी किसी औरत को नहीं देखा। शायद वो औरत इसके अंदर गई हो। मैं छोटा हूँ इसलिए अंदर नहीं देख सकता। हाँ, मगर मैं ये कर सकता हूँ। एक बात कहूँ? क्या? वेल, बात यह है कि क्या तुम डार्लिंग, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये क्या किया तुमने? ये वो औरत नहीं है मसाल। वहाँ पर कुछ अजीब सा था। हंसना बंद करो। मैंने कहा हंसना बंद करो। सुना नहीं? वो यहाँ भी नहीं है। काश कि हमें कोई क्लू मिल जाता। वो कह रही थी कि आज उसका बैंक जाने का प्लान था। हाँ? बैंक गई है? यही है वो औरत। चलो उन्हें दौड़कर पकड़ते हैं। अरे वो प्रिंटेड ड्रेस वाली लड़की, रुक जाओ, तुम्हारा सामान हमारे पास है, रुको। रुको, तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। हाँ? क्या कहा तुमने? तुम इस तरह बेकार की बातें करना बंद करो शिनचैन। तुम मुझसे बचकर नहीं बच सकती, जानती हो ना, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्या किया मैंने? हाँ बताओ। अरे वो तो भाग रही है। भागो, बचाओ।
क्या हो रहा है? लगता है बिल्ली नहीं चोर लगती है। उसे पकड़ो। अरे उस बेचारी का क्या कसूर है? उसका तो सिर्फ पैंटी ही गिरा था। इस तरह मत भागो, मेरी बात तो सुन दीजिए। तुमसे मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं बेकसूर हूँ, बचाओ। मजा आता है। शिनचैन, क्या तुम मुझे एक बड़ी प्लेट लाकर दे सकते हो? मॉम के हाथ इस वक्त जरा बिजी है बेटा। मैं कैसे आऊँ? मेरी तो टांगे बिजी हैं मॉम। हाँ? तुम्हारी टांगे किस तरह से बिजी है, जरा बताओ। हाँ, मैं पिक्चर बुक को अपनी टांगों से पकड़कर पढ़ रहा हूँ। आ जाओ बेटा, प्लीज मेरी मदद कर दो। देखो तुम मॉम के अच्छे बच्चे हो ना। पढ़ रहा हूँ। हाँ? तो तुम मेरी बात नहीं सुनोगे? हाँ, मुझे पता है तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें चाहिए ढेर सारी पिटाई। मॉम, एक बार में सुनाई नहीं दिया, मैं बिजी हूँ कह दिया ना। तो फिर ठीक है शिनचैन, अपनी जान बचाओ। आप क्यों भाग रहे हो? तुम्हें जो कहा गया तुमने क्यों नहीं किया, बताओ। क्योंकि मैं बिजी था। तुम बहुत बिजी हो। हाँ, एक्शन लेज़र। मुझे लग गई। तुम्हें क्या लगता है इससे मुझे चोट लगेगी? मॉम, मुझे सताना बंद करो। मेरा दिमाग खराब मत करो। पकड़ लिया। हाँ? ये क्या हुआ? अरे, हम भूत बन गए। तुम कहाँ हो शिनचैन? मेरे पैर पे लग गए। अपने पैर पर खुद ही मार लिया। एक्शन लेज़र। बताओ मैं कहाँ हूँ? मुझे पकड़ के दिखाओ। अब आपको मुझसे डर लग रहा है ना? मैं यही हूँ। क्या हाल चाल है मॉम? बेवकूफ, अब तो तुम गए। ये रही मॉम की मार। ओ नहीं। ओहो, सारे घर में धुआं भर गया। ये तो जल गया। अरे, लाइट तो है नहीं, फिर ये कैसे चलेगा? इसका मतलब राइस भी तैयार नहीं हुआ। अब क्या करूं? हाँ? देखिए, कहीं पर भी लाइट नहीं है। हाँ? ओहो, ये तो सच में पावर कट है। ये सर्किट ब्रेकर तो नहीं था, शायद किसी जगह पर बिजली गिरी है। हो सकता है यही वजह हो। ये मुझे अंधेरे में पढ़ाई नहीं करनी होगी। ये इसका मतलब ये भी है कि तुम अपने एक्शन ड्रामा नहीं देख सकते। क्यों मॉम? क्योंकि टीवी इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। क्या तुम्हें इतनी सी बात भी नहीं मालूम? कोई बात नहीं, हम सिनेमा हॉल चले जाएंगे। ओह गॉड, क्या ऐसे मेरी बात समझ में आई? अरे, ये टॉर्च कहाँ चली गई? मुझे तो लग रहा था मैंने इसी ड्रॉर में रखी है। ओह ठीक है, मेरे ख्याल से शायद ये वाला कैबिनेट था। अरे टॉर्च ठीक से दिखाओ मेरे हाथों के नीचे। हाँ। अरे अब क्या हो गया? मॉम, मुझे बहुत जोर से सुसु आई है। तो शिनचैन, ये बात मुझे बताने के बजाय तुम टॉयलेट क्यों नहीं जाते? पर टॉयलेट में तो बहुत अंधेरा होगा। ओह हाँ, अंधेरा तो होगा। तो तुम ऐसा करो, ये टॉर्च लेकर चले जाओ। ओके। मॉम, प्लीज मेरे साथ आओ ना। नहीं, तुम अकेले ही जाओ। कितना वक्त हो गया है पैन में राइस बनाए हुए। अब मुझे इसे सिर्फ हल्की आंच पे छोड़ना है, बस हो गया। ये शिनचैन काफी देर लगा रहा है। ये आखिर टॉयलेट में कर क्या रहा है? शिनचैन, शिनचैन बेटा, शिनचैन तुम इतनी देर से चला गया? शिनचैन, शिनचैन तुम कहाँ हो? ओह गॉड, ये लड़का कहाँ चला गया? अब मैं इतने अंधेरे में उसे ढूंढ भी नहीं सकती। हाँ? याद आया, मुझे पक्का याद है मैंने कैंडल्स इसी कोने में रखे थे। मॉम, आप सोने की कोशिश कर रही हैं। पहले तुम ये बताओ कि तुम गए कहाँ थे? मुझे तो लगा चिरू कर रहा होगा। ओह, तो ये बात है। तुम कितने अच्छे बच्चे हो। तुम्हें मालूम है कैंडल हमेशा काम में आती है। अंधेरा भाग गया। अरे सब ठीक तो है ना? इतना अंधेरा क्यों है? हैरी, आप ठीक तो हैं? कहीं आपको चोट तो नहीं आई?
मैं तो ठीक हूँ, लेकिन कहीं तुम दोनों को तो कुछ नहीं हो गया ना? नहीं, हमें तो कुछ नहीं हुआ, पर ये तो मेरा सवाल है। आवाज इतनी तेज थी, मुझे लगा कि तुम्हें चोट आई होगी। नहीं, तुम गलत सोच रही थी मिक्सी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। अरे ये बदबू कैसी आ रही है? किसी चीज की जलने की बदबू है। अरे नहीं, मैं तो चावल गैस पर रखकर बिल्कुल भूल गई। अरे मिक्सी, तुम कैंडल अपने साथ ले गई, हम दोनों क्या करेंगे यहाँ? अरे वाह, जंप फायर का मजा आ रहा है। जंप फायर नहीं शिनचैन बेटा, कैंप फायर। लेकिन कैंडल लाइट में भी कभी कभी खाना काफी मजेदार लगता है, और पता नहीं क्यों ये चावल मुझे इतने टेस्टी लग रहे हैं। सचमुच? अरे मॉम, आप तो कैंडल लाइट में बहुत सुंदर लग रही हैं। हाँ, क्या सच में? लाइट आ गई। अरे अचानक ये खाना इतना बुरा क्यों दिखने लगा? मॉम फिर पहले जैसे ही लगने लग गई, कोई सुंदर नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ये चावल कैसे बनाए हैं मिक्सी, बिल्कुल चिपके हुए और जले हुए भी। बात ये है हैरी की लाइट चली गई थी और तब तक चावल भी नहीं बने थे, तो मैंने इसे जल्दी से गैस पर रख दिया और ये थोड़े से जल गए। और जरा इस फिश को तो देखो, इसे भी तुमने पूरी तरह से जला दिया है। कुछ देर पहले तो आपने कहा था कि सब कुछ बहुत ही टेस्टी है। क्योंकि उस वक्त लाइट नहीं थी, है ना बेटा? मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। अब तो तुम्हें कोई शिकायत नहीं है ना? वाह, बहुत टेस्टी है। ये भी कोई खाना है? तो ठीक है, मैं शीरो को खिला देती हूँ। अरे नहीं शिनचैन बेटा, जल्दी से खा लो वरना भूखा सोना पड़ेगा। अच्छा, खा रहा हूँ। मैं एक महान आर्टिस्ट हूँ। आज हम शुन बाबू फॉरेस्ट गार्डन में सीनरी का स्केच बनाएंगे। यहाँ से हम गार्डन के बीच तक चल कर जाएंगे। देखो बच्चों, कहीं गुम मत हो जाना, हम टीचर्स के पीछे पीछे ही आना, ठीक है ना? हाँ। अरे नैनी, ये बताओ तुम क्या बनाओगी? मैंने सोचा है कि मैं गार्डन की पेंटिंग बनाऊंगी। पता है मैं क्या बनाने वाला हूँ? एक बहुत ही बड़ा पेड़। ओह, एक सीनरी में सब कुछ बनाना होता है और कोशिश ये होती है कि सब असली लगे। लेकिन हम में से ये फैसला कौन करेगा कि पेंटिंग असली लग रही है या नहीं? देखो, इस बात का फैसला तो कोई भी नहीं कर सकता है नैनी। शिनचैन, तुम क्या बनाने वाले हो? शिनचैन, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि हम यहाँ सीनरी बनाने आए हैं? ओह शिनचैन। गुड मॉर्निंग सर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। मैं भी आ रहा हूँ सर, रुकिए। मोगी, क्या सेटिंग पूरी हो गई है? जी सर, बस हम आपकी पेंटिंग शुरू करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट हो। थैंक यू सर। मैं चाहता हूँ कि आप कॉन्टेस्ट में हिस्सा लें और अपनी पेंटिंग जमा करें, जिससे आप दुनिया के टॉप 10 जीनियस में आ जाएंगे। आप सचमुच बहुत ही अच्छे कलाकार हैं सर। हाँ, मैं समझ रहा हूँ। सर, एक काम की जानकारी और है, जब आप ये खत्म करेंगे तो आप मेरे क्लब में हिस्सा लेंगे। सर, इस तरह। लाइट कुछ अलग है, पर फिर भी मेरा आज कुछ करने का दिल नहीं कर रहा। सर, आज रात तारी क्लब आपका इंतजार करेगा। मुझे अच्छी तरह से पता है, मैं जल्दी इस काम को खत्म कर लूंगा। चलो चलो, सीनरी ड्रॉ करें। हाँ चलो। ओह, तो बच्चों, आप लोगों का जहाँ भी मन करे वहाँ जाओ और पेंटिंग करो। ओके। लेकिन ज्यादा दूर मत जाना, ओके बच्चों? आप सब हमें परेशान कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम कहीं और चले जाओ। देखो मिस्टर, ये एक गार्डन है और यहाँ पे कोई भी आ सकता है, क्यों, समझे? देखो, इस समय पिकासो कोगावा सर उस जगह पर पेंटिंग करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। क्या? पिकासो कोगावा? मैंने तो इसका नाम भी नहीं सुना है। देखिए, उन्होंने आज इसे पूरा नहीं किया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। देखिए, मैं समझ सकती हूँ। चलो बच्चों, हम ऐसा करते हैं, हम लोग कहीं और चलते हैं। तुम्हारी कोशिश मुझे बहुत अच्छी लगी। क्या वो लड़की मेरा नाम सुनकर हैरान नहीं हुई? जी हुई। टीचर तो मेरी फीलिंग का इजहार कर ही नहीं पा रही थी सर। वैसे तो इन दिनों यंगस्टर्स भी मुझे पहचानने लगे हैं। अगर मैं और मशहूर हो गया तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा। चलो, कोई बात नहीं। कितने हाई लेवल की पेंटिंग बन रही है ना। पर सर, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं हैरान हूँ कि आप इतनी आम सी सीनरी क्यों बना रहे हैं, जरा समझाएंगे सर? अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मेरी पेंटिंग के ऊंचे लेवल की वजह से आम आदमी उसे समझ नहीं पाता, इसलिए मैंने अपना लेवल कुछ कम कर दिया है। ये
कैसे? ये तो आम लोगों के लेवल से ऊपर ही है सर। वो पेड़ मुझे बहुत परेशान कर रहा है मोगी। हमें उस पेड़ का क्या करना चाहिए? वो पेड़ तो सर कुछ घबराओ मत, मैं तो मजाक कर रहा था। तारी कलम, तारी कलम। ये अंकल, हाँ? ये आपके पास टिश्यू पेपर है? हाँ मेरे पास टिश्यू पेपर है, लेकिन ये बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। अच्छा बच्चे ये बताओ, क्या तुम मुझे जानते हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हाँ? मैंने कहा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तो यहाँ पर स्केच करने आया हूँ। पर अंकल आप इतना चुपचाप क्यों बैठे हैं? जरा बताइए तो। देखो बच्चे, यहाँ पर लाइंस हैं। जो एक या दो लोग यहाँ पर हैं, वो इन लाइंस को पार नहीं कर सकते। सुन लिया ना? रब करो, रब करो, रब करो। 1, 2, 3, 4। लगता है तुमने पेंटिंग सीखना अभी अभी शुरू किया है। अब मैं मिट्टी से एक बॉल बनाऊंगा। 1, 2, 3, 4। वो सिर्फ घास का हरा रंग ही नहीं, बल्कि मिट्टी का ब्राउन रंग भी इस्तेमाल कर रहा है। ये तो अच्छा आइडिया है। अपना चेहरा जोर से कैनवस पर मारने से तो इसमें पूरी तरह से जान डाल दी है। ये तो बहुत ही टैलेंटेड पेंटर है। मुझे भी ये आइडिया इस्तेमाल करना चाहिए। अब लाल कलर मैं अपनी मूंछों पर लगाऊंगा और फिर मूंछों से पेंटिंग करूंगा। ये बच्चा अब क्या करने वाला है? इससे मुझे बहुत आइडियाज लेने हैं, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन अब भी देर नहीं हुई है पिकासो, कुछ कर। अरे ये तो मैं भी करूंगा। मैं कर रहा हूँ पेंटिंग। अच्छा बताइए सर, क्या आपकी पेंटिंग पूरी हो गई? मोगी, तुम बहुत देर के बाद आए हो। ये देखो, हमारी पेंटिंग पूरी हो गई। हमने पेंटिंग पूरी कर ली है। जरा इसे ध्यान से देखो। पेंटिंग को गौर से देखो। ये पेंटिंग तो किसी जीनियस की लगती है। कमाल की है। अगली पेंटिंग। पेंटर बाबू, I love you, पेंटर बाबू, I love मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये पेंटिंग बनाने का कौन सा स्टाइल है। रंग लगाओ, होली मनाओ, रंग लगाओ, पेंटिंग बनाओ, होली मनाओ, होली मनाओ, पेंटिंग बनाओ, पेंटिंग बनाओ। हाँ? फ्रेंड कहो, दोस्त कहो, यार कहो या बंधु कहो।